नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर नियुक्ति के पक्ष में है 73% युवा। हेमंत सोरेन सरकार ने मांगी थी राय। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया, ऐसे में एक तात्कालिक कदम की जरूरत महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस संबंध में राय जानने का प्रयास किया गया था, क्योंकि पूर्व की सरकार के समय लाई गई 13/11 वाली नियोजन नीति को भी न्यायालय द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका था। ऐसे में युवाओं की राय जानना था कि क्या तात्कालिक तौर पर पूर्व की नियोजन नीति 2016 के पहले वाली के आधार पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिली रत्न कंपनी को राय के लिए जिम्मा सौंपा था। राय के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनाई गई। 73% झारखंड के युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। रांची में 11 अप्रैल को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के साथ भाजपा का विशाल प्रदर्शन, दीपक प्रकाश का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा 11 अप्रैल को रांची में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के आह्वान के साथ विशाल प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह ऐलान प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों और पार्टी के विधायकों की बैठक में किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ सशक्तिकरण, राष्ट्रपति के अभिभाषण कार्यक्रम सहित विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को अहम टास्क भी दिए गए। बैठक में पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रमों के साथ राज्य सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन की घोषणा की गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता को अब चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। हम सभी को अब अपने कार्यों की गति चौगुनी करनी है। झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत, जेल से बाहर निकलने की बड़ी संभावना। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के बागमारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत दी है। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों के आरोपी विधायक ढुल्लू महतो को जमानत दे दी। मंगलवार को यानी कि 28 फरवरी को जमानत मिलने के बाद ढुल्लू महतो की जेल से बाहर निकलने की संभावना बढ़ गई है। आप सबको बता दो कि वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो समेत 3 आरोपियों को जनवरी माह में ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों के कारण विधायक ढुल्लू महतो जेल में बंद थे। इधर 28 फरवरी 2023 को झारखंड हाईकोर्ट से इस मामले में भी जमानत मिलने के बाद अब विधायक के जेल से बाहर निकलने की संभावना बढ़ गई है। अनोखे अंदाज में झारखंड विधानसभा पहुंचे झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, अपनी ही सरकार को घेरा, बीजेपी का भी प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार 28 फरवरी 2023 को झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम अनोखे अंदाज में सदन पहुंचे। कांवर लेकर विधानसभा पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम ने सीएनटी, एसपीटी और पेशा एक्ट समेत स्थानीय एवं नियोजन नीति अब तक लागू नहीं होने पर विरोध जताया। वहीं सदन के बाहर विपक्ष भी जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार को घेरा। कांवर लेकर अनोखा अंदाज में सदन पहुंचे झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट राज्य के आदिवासी मूलवासियों का सुरक्षा कवच है। इसके बावजूद ना तो इसे पूर्ण रूपेण लागू किया गया और न ही पेशा एक्ट को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार इसे धरातल पर नहीं उतारकर सिर्फ ताक पर रखने का काम किया है। यही कारण है कि आज राज्य में आदिवासी मूलवासियों की जमीन लूटी जा रही है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार, चेन्नई से जल्द रांची लौटेंगे बाबा।
राज्यसभा सांसद सह झामुमो सुप्रीमो गुरुजी शिबू सोरेन की तबीयत में सुधार हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में भर्ती गुरुजी को देखने उनकी पुत्री अंजलि सोरेन मारंडी भी पहुंची। यहां अपने पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए सोशल मीडिया में एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी के प्रेम से बाबा के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है। बाबा का इलाज चेन्नई के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। बाबा आप सभी के बीच जल्द ही वापस आएंगे। आप सबको को बता दो कि गत 9 फरवरी 2023 को सांस लेने में परेशानी होने पर गुरुजी शिबू सोरेन को पहले रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि गुरुजी के फेफड़े और किडनी में इन्फेक्शन है। डॉक्टर अमित कुमार की देखरेख में यहां इलाज चल रहा था। इसके बाद गुरुजी रेगुलर चेकअप के लिए चेन्नई रवाना हुए थे। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चार्टर्ड प्लेन से चेन्नई गए थे। यहां चिकित्सकों की देखरेख में अब गुरुजी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हो रहा है। उनसे मिलने उनकी पुत्री अंजलि सोरेन मारंडी भी चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल पहुंची थी। यहां बाबा से मिलकर स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताई और कहा कि बाबा रांची जल्द वापस आएंगे। झारखंड सरकार 65,000 शिक्षक कर्मियों को होली का देगी तोहफा, ईपीएफ और पेंशन का मिलेगा लाभ। राज्य के 65,000 शिक्षक और कर्मचारियों को ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। इनमें 61,000 पारा शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी। प्रस्ताव अब वित्त और विधि विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के शिक्षकों को ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। ईपीएफ के लिए 12% राशि पारा शिक्षकों के मानदेय से काटी जाएगी, जबकि 13% राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। पारा शिक्षक कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। पारा शिक्षकों के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत एवं कर्मियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी समेत बीआरपी, सीआरपी और परियोजना के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों को भी ईपीएफ से जोड़ा जाएगा। आप सबको बता दूं, शिक्षक और कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ देने में सरकार को लगभग 152 करोड़ रुपए व्यय करना पड़ेगा, जबकि इतनी ही राशि शिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय से काटी जाएगी। पारा शिक्षक समेत लगभग 65,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को ईपीएफ से जोड़ा जाएगा। झारखंड के लाखों किसानों का इंतजार हुआ खत्म, पीएम मोदी ने अकाउंट में भेजे 2,000 रुपये। झारखंड के लाखों किसानों का इंतजार खत्म हुआ। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। झारखंड में 17.33 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें 2,000 रुपये का इंतजार था। पिछली बार भी इनके खातों में पैसे गए थे। इस बार कितने किसानों के बैंक में पीएम मोदी ने डीबीटी के जरिए पीएम किसान की 13वीं किस्त ट्रांसफर की है, इसकी सटीक जानकारी अभी झारखंड कृषि विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि झारखंड में कुल 28,53,545 किसानों ने पीएम किसान के लाभुक के रूप में अपना पंजीकरण करवा रखा है, लेकिन इन सभी किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते। पिछली बार यानी कि अगस्त-नवंबर के दौरान 17,32,863 किसानों के खाते में ही पैसे आए थे। इस बार भी यह संख्या इतनी ही है या इससे अधिक या इससे कम है, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद राशन डीलरों को मिलेगा कमीशन, सरकार ने किया एआरटी-पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि एटीआर पेश किया गया। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद राशन डीलरों को कमीशन का भुगतान किया जाएगा। 22 दिसंबर 2021 को हुई सरकारी आश्वासन समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। सदन में विधायक लंबोदर महतो ने बताया था कि डीलरों को 16 माह से कमीशन नहीं मिला है। मंत्री बादल ने बताया था कि जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट मिलने के बाद राशि उपलब्ध कर दी जाएगी। एटीआर में सरकार ने बताया केंद्रीय सहायता से डीलरों को कमीशन मिलता है। वर्ष 2021-22 से लेकर 2022-23 तक केंद्रीय सहायता के रूप में 2 अरब 3 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इससे डीलरों को कमीशन मिलना है। राज्य सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दिया है। केंद्र से जल्द राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। झारखंड विधानसभा में उठा पलामू सांप्रदायिक घटना का मामला। बीजेपी के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सरकार से जांच कराने की रखी मांग। कहा कि मस्जिद के अंदर पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आए।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहां सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हमरब ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। इसके साथ ही सदन के भीतर पलामू के पांकी में हुई सांप्रदायिक घटना मामले को भी उठाया गया। बीजेपी के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने इस मामले को सदन पटल पर रखा। सदन में उन्होंने अखबार दिखाते हुए सरकार के इस मामले की जांच कराने की मांग की। सदन पटल पर अपनी बात रखते हुए विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि सरकार इस बात की जांच कराए कि आखिर मस्जिद के अंदर पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आए। जब वे पटल पर अपनी बात रख रहे थे तब जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने इसका विरोध कर दिया। बात रखने के दौरान बाधा होने की वजह से शशिभूषण मेहता गुस्सा हो गए। दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। इस पर स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से जवाब देने को कहा, जहां मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को बताया कि सरकार ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। हेमंत के विधायक प्रतिनिधि अभी जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने रद्द की पंकज मिश्रा की जमानती याचिका, मेडिकल ग्राउंड पर की थी अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अभी जेल में रहेंगे। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दी। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ी। स्पेशल कोर्ट में ईडी ने दिया था आवेदन। छापेमारी में मिली थी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। इससे पहले उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंपा गया था। मंगलवार को उनकी रिमांड अवधि खत्म हुई, जिसके बाद उन्हें ईडी ने विशेष अदालत में पेश किया गया। जस्टिस पीके शर्मा की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। ईडी की ओर से दिए विशेष आवेदन के आधार पर 4 दिनों की रिमांड अवधि और बढ़ा दी। घर घर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड, अब ग्रीन राशन कार्ड धारियों को भी बनेंगे कार्ड। 5 लाख तक ट्रीटमेंट फ्री। धनबाद में आयुष्मान भारत के तहत मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने किया। यह रैली सिविल सर्जन कार्यालय से होते हुए धनबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची। सिविल सर्जन ने कहा कि पहले लाल और पीला राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार के नए नियमों के आलोक में ग्रीन राशन कार्ड धारियों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आयुष्मान मित्र, संबंधित क्षेत्र की सहायता, आंगनबाड़ी कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को घर घर जाकर कार्ड बनाने के लिए लगाया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि आयुष्मान भारत के तहत कार्ड धारियों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में कार्ड बन जाने के बाद किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में मरीज अपना इलाज करवा सकते हैं। झारखंड में 1 मार्च को यानी कि आज राज्य के सभी डॉक्टर जाएंगे हड़ताल पर। झारखंड के डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर 1 मार्च को यानी कि आज पूरे राज्य में हड़ताल का ऐलान किया है। IMA और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ ने कहा है कि अगर डॉक्टरों पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सरकार ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो डॉक्टर बेमियादी कार्य बहिष्कार जैसा निर्णय लेने को बाध्य होंगे। आप सबको बता दूं सोमवार को राज्य के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंचल पर कातिलाना हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस घटना के बाद IMA की झारखंड इकाई ने आपात बैठक बुलाई। इसमें आज यानी कि 1 मार्च को कार्य बहिष्कार आंदोलन को 100% सफल बनाने का संकल्प लिया गया। हाल में रांची के अलावा गढ़वा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा और हजारीबाग की घटनाओं पर भी विरोध जताया गया। सीने में मारा मुक्का तो गिरकर बेहोश हो गई थी रूबिका। मैनुअल अंसारी ने पूछताछ में खोले कई दिल दहला देने वाले राज। साहिबगंज के चर्चित रूबिका हत्याकांड में रिमांड पर लेकर पूछताछ के दौरान मास्टरमाइंड मैनुअल अंसारी ने कई राज उगले हैं। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन लोगों ने रूबिका पहाड़िन को काफी समझाया बुझाया था। वे लोग चाहते थे कि रूबिका दिलदार के रास्ते से हट जाए, लेकिन वह तैयार नहीं थी। स्टैंड किरानी मैनुअल हक के घर में उसे बुलाया गया था। इस दौरान उसे समझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वह नहीं मानी। इसी दौरान उससे गुस्सा आया और उसने एक मुक्का उसके सीने में मार दिया, इससे वह गिरकर बेहोश हो गई।
इसके बाद सभी ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को टुकड़ों में काटकर अलग अलग फेंक दिया गया। इसके बाद जो है वह अपनी बेटी के घर मंडो के तेतरिया पहुंचा। बेटी दामाद ने घर में रहने नहीं दिया। फिर वह भागलपुर से विक्रमशिला ट्रेन पकड़कर दिल्ली चला गया। पूछताछ में उसने एक नए व्यक्ति का नाम लिया है। जिस मैनुअल का नाम उसने लिया है उससे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, स्टैंड किरानी मैनुअल हक और मैनुअल अंसारी के घर बोरियो संथाली आंगनबाड़ी केंद्र एवं बड़े मकान में ले गए। इसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद फिर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।